वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों आज हम रिपेयर करने लगे हैं एक पावर किट जो हमारे पास आई है रिपेयर होने के लिए। बिल्कुल न्यू है। न्यू चलते चलते इसको डेड ये इसमें पता नहीं कौन सी बीमारी आ चुकी है, ये डेड हो चुकी है। सो ये है, इसको कहते हैं यूपीएस भी कहते हैं और यूपीएस किट भी कहते हैं। इसमें दूसरा नाम भी लिखा हुआ है 10 सेवर किट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें इसका जो खुद का नाम दिया हुआ है सो सुपर पावर टेक में दिया हुआ है। सो ये हम इसको सर्किट कहते हैं, सप्लाई कहते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई। तो ये 12 वोल्ट इनपुट और तकरीबन 300 वोल्ट जो है आउटपुट करती है। सो ये 300 वाट नहीं है, 250 वाट में होती है, 250 वाट में। सो ये टीवी एलसीडी वगैरह ये नॉर्मल लोड जो होते हैं इसमें मोबाइल चार्ज वगैरह ये इसमें यूज़ होते हैं। तो अभी ये हमारे पास ये डेड आ चुकी है, डेड में। सो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। यहाँ से किसी भाई ने टेक्नीशियन भाई ने या किसी और ने यहाँ से इसका जो फ्यूज़ है वो डायरेक्ट कर दिया था। तो अभी यहाँ से दूसरा यहाँ से इसका जो ग्रिप है वो यहाँ फट गया है, ठीक है। यहाँ से इसके कनेक्शन फट गए। सो इसमें देखेंगे कौन सा प्रॉब्लम है। और काफ़ी दोस्त होते हैं इसमें ये सोचते हैं कि इसमें जो कंपनी के जो आयर लगे होते हैं वो जल जाते हैं तो उसमें दूसरे नहीं इंस्टॉल होते हैं और ऐसे कभी कभी मार्केट में नहीं मिलते। तो आपको मैं वो तरीका बताऊंगा कि इसकी जगह पर कौन से यूज़ किए जा सकते हैं और वो भी गर्म नहीं होंगे। तो इसके साथ इसमें जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं वो भी तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर कोई दोस्त नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दीजिए। और पुराना व्यूअर है तो उसका शुक्रिया और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो आपको मैं तरीका इसका बताऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाता है। सो हमारे पास ये डिजिटल मीटर है, उसकी मदद से हम चेक करेंगे इसके वोल्ट वगैरह और इसके जो है कंपोनेंट वगैरह चेक करेंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट डिजिटल मीटर पर चेक किए जाते हैं और शॉर्ट वगैरह हो तो उसको कैसे हम तब्दील किए हैं वो करें। सो गाइस आपको मैं ये देखिए मीटर पे मैंने रख दिया उस पर, ठीक है। और आपको मैं इसका वोल्ट वगैरह चेक कराऊंगा। सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ वैसे यहाँ बहुत बस्ट हुआ पड़ा है, यहाँ से फ्यूज़ डालेंगे। सो फ्यूज़ वैसे ही इसका ख़राब है तो यहाँ से हम कनेक्शन दूसरा देंगे। उसके अलावा हमारे पास ये जो कैपेसिटर इसमें लगा होता है 16 वोल्ट में 35 वोल्ट में लगा हुआ है, ये वाला 35 वोल्ट 1000 यूएफ में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे। सो ये देख सकते हैं इसमें ये बेल दे रहा है और शार्ट बता रहा है, ठीक है। सो बेल दे रहा है, शार्ट बता रहा है। उसके साथ ये हमारे पास ये कि डायोड लगा होता है वो भी शार्ट कभी कभी हो जाता है। तो ये भी अभी देखिए शार्ट बता रहा है। तो इसके जो 12 वोल्ट कनेक्शन है वो डायरेक्ट शार्ट बता रहा है सारे, ठीक। सो ये आयर भी इसमें शार्ट बता रहा है। ये देखें ये आयर जो है ये भी शार्ट बता रहा है, 0 इसमें आ रही, बेल भी बजा जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये जो आयर है इसको चेक करेंगे, ये भी शार्ट बता रहा है, ठीक है। इसके 12 वोल्ट शार्ट है मगर उसके जो है बेस वोल्ट जो है सही है। सो अभी हमें डाउट इसमें कौन सा है वो आपको मैंने चेक करा दिया। ये सारे शार्ट बता रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो आप पहले इसको दोनों आयरन को निकाल लें। आयरन को निकालने के बाद इसको चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सोल्व हो, जो प्रॉब्लम है वो आपको शो हो जाएगी कि कौन सी प्रॉब्लम है। सो अभी जो प्रॉब्लम ये बता रहा है ये डायोड शार्ट की बता रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो 12 वोल्ट इसके कनेक्शन है वो सारे शार्ट बता रहे हैं। तो मैं डायोड को यहाँ से कनेक्शन काट रहा हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए कि ज़्यादा मेहनत ना हो और जल्दी से काम हो जाए। तो मैंने डायोड यहाँ से काट लिया है, ठीक है। अभी फिर से हम चेक करेंगे कि इसके जो 12 वोल्ट शार्ट बता रहे थे वो सही हो गए नहीं। सो ये मीटर को मैंने फिर से रख दिया, ठीक है। और मीटर यहाँ पर मैं चेक करने लगा हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों ये डायोड जो था वो सही था, ठीक है। इसका जो डायोड था वो सही था मगर ये फिर भी अभी शार्ट है। सो प्रॉब्लम ये है कि पहले हम दूसरे को निकालने के पहले सो अभी इसको हम आयर को निकाल लेते हैं, इसके आयर को निकाल लेते हैं, इसको बाद चेक करते हैं फिर से हमें। तो ये हमने निकाल लिया है, ठीक। निकालने के बाद अभी हम इसको फिर से 12 वोल्ट जो कनेक्शन है उसको चेक करेंगे। इसी सूरत हाल में अगर आप 12 वोल्ट कनेक्शन इनपुट करेंगे तो ये कहीं से बस दूसरी जगह से हो जाएगा। सो अभी देख सकते हैं दोस्तों ये जो शार्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसमें 12 वोल्ट जो शार्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसका मकसद है ये वाला जो इसका डायोड है ये इसका नंबर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1906 HY 1906 ये मॉडल इसका दिया हुआ है। सो आपको मैं चेक करा देता हूँ फिर से। तो ये देखिए इसका जो है डायोड शार्ट बता रहे हैं, ये देखिए, ठीक। यहाँ से शार्ट है, ये शार्ट है, दोनों कनेक्शन शार्ट है। सो आप अभी मैं इसके वोल्ट चेक कराऊंगा, बेस वोल्ट के बेस वोल्ट कितने बनने के बाद हमें
ये दूसरा चेंज करना पड़ेगा। अगर इसके बेस वोल्ट इतने नहीं बने तो आपको ये चेंज करना नहीं है, पहले उसके बेस वोल्ट सही से बनाने। ठीक, तो पहले मैं इसके जो ये वाला फ्रंट जो है बस्ट हुआ पड़ा है उसको हम बनाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको वोल्ट चेक कराएंगे। ठीक, और साथ साथ ये जो मैंने यहाँ से डायोड जो निकाला था, ये डायोड जो निकाला था इसको भी हम रीशोल्ड कर लेंगे दोबारा। ये एक किस्म की सेफ्टी होती है, अगर ख़राब है फिर भी आप इसको एक्सचेंज कर लें। ठीक, ख़राब नहीं है तो आप इसको यहाँ से अगर काट लेते हैं तो फिर दोबारा इसको रीशोल्ड कर लें ताकि ये हमें किसी और ज़्यादा प्रॉब्लम से बचाए। ये भी एक किस्म का फ्यूज़ होता है। ठीक, सो ये भी ग्रिप इसमें लग चुका है। ठीक, और पहले हम इसके यहाँ से बस्टिंग जो थी यहाँ पर, ये वाली बस्टिंग, इसको हम रीशोल्ड कर लेते हैं कनेक्शन देकर। सो ये यहाँ से कनेक्शन अभी हो चुका है। ठीक, तो मीटर को मैं रख देता हूँ 20 पर। ये देख सकते हैं ये मैंने 20 पर रख दिया है। ठीक, 20 पे रखने के बाद अभी इसके मैं करंट वगैरह देकर आपको चेक कराऊँगा। सो गाइज ये मैंने पावर इन कर लिया है। ठीक है, आपको मैं इसके बेस वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। सो इसके एक रखना है ग्राउंड पर। ठीक, और बीच वाली तार जो है यहाँ पर कनेक्शन, यहाँ पर हम चेक करेंगे इसके वोल्ट कितने आ रहे हैं बीच वाले में। ठीक है, ये बैटरी अभी डाउन है तो ये इसमें 9 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो इसकी बेस है, बेस पर हम चेक कर लेते हैं, इसके 5 वोल्ट आने, ये देखें 4.5, तो इसके वोल्ट सही है। वोल्ट अभी सारे ओके एक्यूरेट आ रहे हैं, सही से आ रहे हैं। ठीक, अभी हम इसका जो IR है वो चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास IR है, इसकी जगह पर हम कौन सा यूज़ करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसके अंदर 1906 जो है दोबारा लगा सकते हैं, अगर मिल रहा है मार्केट में, नहीं तो आप इसमें इसकी जगह पर 3205 भी लगा सकते हैं। सो ये दोस्तों हमारे पास 1906 अभी पड़ा है नया। ठीक है, इसके अंदर लगाते हैं। तो गाइस अभी लग चुका है, ठीक हो गया। तो अभी हम इसके वोल्ट चेक करने लगे, यहाँ पर इसकी बस्टिंग वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, ये वोल्ट हम चेक करेंगे। तो पहले मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ पावर। तो ये LED जल गई है, वोल्ट चेक करने लगे हैं अभी। ठीक है, और इसके वोल्ट जो चेक कर लेते हैं हम कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ, इसको रख देता हूँ यहाँ पर, और मीटर को रख देता हूँ 600 पर ताकि मैं वोल्ट सही से हमें दिखने में आए। सो ये देख सकते हैं दोस्तों 500 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है, सही से हो गया, इसका वोल्ट सही हो गया। तो अभी जब इसमें लोड लगाएंगे तो इसके जो वोल्ट है 250 वोल्ट अपने आप पे हो जाएंगे सेट। इसका कोई इशू नहीं है, ये कोई आगे की जो सिस्टम है वो जलाएगा नहीं।